हाय गाइस, मैं हूँ राजपूत प्रेम कौर। आज हम सीखेंगे टाइप्स ऑफ रैंडम सैम्पलिंग के बारे में, जिसमें सबसे पहला टाइप्स है सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। सिंपल रैंडम सैम्पलिंग में मैं इसमें तीन पॉइंट लेंगे, जिसको मैं बताती हूँ आपको। इक्वल चांस मिलता है इसमें सैम्पल को चूज़ करने का। मोस्ट वाइडली यूज़ होती है, सबसे ज़्यादा यूज़ होती है, और स्मॉल पॉपुलेशन और होमोजेनियस पे ये डिफाइंड होती है। और इसका एग्जाम्पल देखेंगे तो लॉटरी मेथड और फिश बाउल मेथड है। समझ लीजिए कि एक पूरा बाउल है जिसमें बहुत सारी गर्ल्स की चिट्ठियाँ रखी हुई है, सारी एक जैसी होमोजीनियस हो गई, और उसमें से आपको एक एक चिट्ठी चूज़ करनी है। तो वो क्या हुआ, वो फिश बॉल मेथड हुआ। मतलब ये सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। आपको बहुत सारा एक बहुत बड़ा ग्रुप दे दिया गया जो सारे के सारे एक जैसे ही है, लेकिन उनके नाम अलग अलग है। उसमें से आपको चूज़ करना है, आप एक करोगे, दो करोगे, आपकी मर्ज़ी जितना चूज़ करो। तो ये हुआ हमारा सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। ठीक है। अब दूसरा टाइप है इसका सिस्टमैटिक दूसरा टाइप है इसका सिस्टमैटिक सैम्पलिंग। सिस्टमैटिक सैम्पलिंग, इसमें क्या होता है, सिस्टम होता है, इंटरवल। यहाँ पे लिखा है टोटल पॉपुलेशंस अपॉन नंबर ऑफ सैंपल। ये इंटरवल यानी ये आपका फॉर्मूला है। एग्जांपल 5000 इंटू 500 इज इक्वल टू 10। अब मैं आपको इसको समझाती हूँ। सिस्टमैटिक सैम्पलिंग का मतलब होता है कि एक सिस्टम होता है जिसके तहत आपको सैम्पलिंग करनी होती है। जैसे आपको एक फार्मूला दे दिया, ये अभी मैंने एग्जांपल के तौर पे फार्मूला दे, लेकिन आपको फार्मूला दे देती, ये एक सिस्टम आपको दे दिया। अब आपको उसमें अपनी पॉपुलेशन जो भी आपकी डाटा होगा उसमें डालोगे और आपका आंसर आ जाएगा। तो ये हमारा क्या हुआ, सिस्टमैटिक सैम्पलिंग। अगर इंटरवल लिखा आ जाए तो आपको डायरेक्ट सिस्टमैटिक सैम्पलिंग पे टिक आउट करना है। ठीक है। तो सिस्टमैटिक सैम्पलिंग एक सिस्टम होता है, जैसे कि इंटरवल में ऑप्शन यानी एग्जांपल दिया है मैंने, जैसे कि टोटल पॉपुलेशन अपॉन नंबर ऑफ सैंपल। ये आपका एक सिस्टम हो गया जिसके तहत आपने अपनी डाटा को डाला और आपका आंसर आ गया। एक इंटरवल यानी 10 अपने चूज़ किए, 10 के बाद आपको अगले 10 के बाद चूज़ करने, अगले 10 के बाद आपको अगले 10 नंबर को चूज़ करना है। ठीक है। हमारा थर्ड टाइप है स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग। ठीक है। ये स्मॉल पॉपुलेशंस पे काम करता है। ये हेट्रोजीनियस, जैसे कि बॉयज़ गर्ल्स हो, और ग्रुप में डिवाइड करना। ये बाद में बॉयज़ गर्ल्स, ये मैंने थोड़ा दिया, अब मैं आपको उसको डिटेल में समझा दूँ। जैसे कि एक ग्रुप ले लीजिए जिसमें बॉयज़ भी है, गर्ल्स भी है। आपको स्ट्रैटिफाइड यानी स्ट्रैटिफाइड, इसके नाम में ही इसका आंसर छुपा है। समझ रहे हो, स्ट्रैटिफाइड। ठीक है। बॉयज़ और गर्ल्स, इसमें आपको 50 और 50 एक ग्रुप में डिवाइड करके आपको 50 और 50 दिए। अब आपको टोटल 100 पॉपुलेशन चूज़ करनी है, तो आप 50 इसमें से चूज़ कर लेंगे और 50 इसमें से चूज़ कर लेंगे। ठीक है। तो आपको एक स्ट्रैटिफाइड दे दिया। ठीक है। तो इसको बोलेंगे स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग। जो भी मैंने पॉइंट्स लिखे हैं कि स्मॉल पॉपुलेशंस पे काम करता है, हेट्रोजीनियस पे काम करता है, इनको आप प्लीज़ अपनी नोटबुक में लिख दीजिएगा, क्योंकि ये आपके बहुत काम आने वाले हैं। ठीक है। अभी हम फोर्थ पॉइंट पे चलेंगे, फोर्थ टाइप पे। फोर्थ टाइप है हमारा क्लस्टर सैम्पलिंग। क्लस्टर सैम्पलिंग क्या है, ये लार्ज पॉपुलेशंस पे काम करता है, ये ग्रुप में डिवाइड करना, और ये हेट्रोजीनियस। ठीक है। अब मैं आपको बताती हूँ क्लस्टर सैम्पलिंग क्या। आप समझ लो, लार्ज ग्रुप है, इसमें सारे यानी एक बहुत बड़ा ग्रुप है, उसमें है ना छोटे छोटे हमने ग्रुप बना दिए। जैसे मैंने यहाँ पे बहुत बड़ा ग्रुप था, इसमें छोटे छोटे ग्रुप बना दिए। अब इन ग्रुप में से मुझे कौन सा भी ग्रुप चूज़ कर लीजिए, यानी हेट्रोजीनियस। सबसे पहले तो ये हेट्रोजीनियस होगी, लार्ज पॉपुलेशंस होगी, ग्रुप में डिवाइड कर लिया, उसमें से कोई भी ग्रुप 10 ग्रुप को आप सिलेक्ट कर दीजिए, यानी जितने भी आपको ये मैंने एग्जांपल लिखा है, तो वो हमारी क्या चली जाएगी, क्लस्टर सैम्पलिंग में चली जाएगी। ठीक है। उसके बाद है मल्टी स्टेज क्लस्टर सैम्पलिंग। मल्टी स्टेज क्लस्टर सैम्पलिंग इसी का भाग है। जैसे हमने यहाँ पे ग्रुप में डिवाइड किया था ना, ये तब हमने ये समझ लो, हमने ग्रुप में यहाँ पे हमने समझ लो एक ग्रुप था पूरा ए, हमने इन सबको ग्रुप में डिवाइड कर लिया, GBACD। समझ लिया हमने बी ग्रुप को चुना, तो बी ग्रुप में भी तो बहुत सारे होंगे, यानी हेट्रोजीनियस पॉपुलेशंस, तो हम उसको सब ग्रुप में डिवाइड करेंगे, मल्टी स्टेज। समझ रहे हैं। यहाँ पे मैंने लिखा है कि ग्रुप को सब ग्रुप में डिवाइड करना, मतलब कि मल्टी स्टेज क्लस्टर सैम्पलिंग। जैसे कि मैंने यूपी लिया, उसमें उसको डिस्ट्रिक्ट को अलग कर दिया, उसके नगर को अलग कर दिया, उसके शहर को अलग कर दिया, टाउन को अलग कर दिया, तो हमारे ये मल्टी स्टेज क्लस्टर सैम्पलिंग हो गया। ठीक है। तो यहाँ तक इसके चार ही टाइप्स हैं। सबसे पहले क्या था, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग, सिस्टमैटिक सैम्पलिंग और क्लस्टर सैम्पलिंग। ठीक है।
तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ आप लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।